पेशेंट रघुनाथ जी हैं, रघुनाथ वर्मा। ये अपने विशाखापट्टनम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। दोस्तों, मार्च 2023 में रोड एक्सीडेंट में इनका टिबिया बोन और फिबुला बोन बहुत बुरी तरह से फ्रैक्चर हो गया था। एक्सीडेंट के बाद की इस 9 मार्च 2023 की एक्सरे में हम देख सकते हैं कि टिबिया बोन काफ़ी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई है। शुरुआत में इनका इलाज विशाखापट्टनम में चला था, जहाँ पे इनके कई ऑपरेशन हो गए हैं। ये पहले इनके पैर में फिक्सेटर लगा था क्योंकि घाव ज़्यादा था। इनके घाव पे मांस भी चढ़ाने का ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद इनके पैर में इलिजारो फ्रेम भी लगाया गया था। इन एक्सरे में हम देख सकते हैं एक्सीडेंट में इनका बोन लॉस ज़्यादा हुआ था, इसलिए इनका हड्डी बढ़ाने के लिए हड्डी में ऊपर कट भी लगाया गया था। इस 12 सितंबर 2023 की एक्सरे में हम देख सकते हैं। उसके बाद ये इनका नवंबर 2023 का एक्सरे है। फिर अब ये वाला एक्सरे इनका दिसंबर 2023 का एक्सरे है। इसमें हम देख सकते हैं कि हड्डी बढ़ाने का इनका प्रोसेस चल रहा है। उसके बाद ये वाला एक्सरे इनका जनवरी 2024 का है। फिर ये अगला एक्सरे इनका मार्च 2024 का है। फिर ये अप्रैल 2024 का है। इसके बाद इनका इलिजारो फ्रेम रिमूव हो गया। ये इलिजारो फ्रेम रिमूव होने की बात की एक्सरे है। इस एक्सरे में हम देख सकते हैं कि जहाँ पे इनका हड्डी बनना था, वहाँ पे तो काफ़ी अच्छी हड्डी बन गई है, लेकिन जहाँ पे हड्डी का जॉइंट होना था, यहाँ पे अच्छी मजबूती नहीं हो पाई थी। और ये इनका फिर मई 2024 का एक्सरे है। हम देख सकते हैं कि इनका जहाँ पे पहले फ्रैक्चर हुआ था, वहीं से हड्डी फिर से टूट गई है। ये सब इलाज इनका विशाखापट्टनम में ही चल रहा था। उसके बाद आगे के इलाज में इनका वहाँ पे फिर से इलिजारो फ्रेम लगा दिया गया था। ये इनका एक्सरे है 7 जून 2024 का, दोबारा इलिजारो फ्रेम लगने के बाद का। फिर इनका अगला एक्सरे 1 महीने बाद 2 जुलाई 2024 का है। इसमें भी हम देख सकते हैं कि हड्डी में कोई अभी जुड़ाव नहीं है। फिर इनका अगला एक्सरे इस एक्सरे के 1.5 महीने बाद 20 जुलाई 2024 का है। इसमें भी हम देख सकते हैं कि हड्डी में कोई जुड़ाव नहीं है। ये वाला एक्सरे फिर 1 महीने बाद का, इनका दोबारा इलिजारो फ्रेम लगने के करीब 4 महीने बाद का है और इनका फ्रैक्चर के करीब 1.5 साल बाद का है। इनका कई बार ऑपरेशन हो गया था, फ्रैक्चर हुए काफ़ी समय गुजर गया था, नहीं सही हो पा रहे थे, तो फिर ये यूट्यूब देख के देशवार हॉस्पिटल भरतपुर राजस्थान में इलाज कराने आ गए हैं। तो आइए हम पेशेंट और डॉक्टर गौरव देशवार सर की बात सुन लेते हैं। इनके पूरे फ्रैक्चर जर्नी को देख लेते हैं और यहाँ पे जो इनका इलाज चल रहा है उसको देख लेते हैं। हमारा तो रघुनाथ का नाम है सर। हमारे को 35 साल है। हम लोग को 21 महीने पहले 9 मार्च को 2023 को कोई एक्सीडेंट हुआ शाम को 7 बजे के लिए खेती आने के टाइम में। उस दिन से शाम को टाइम में जाके वो विशाखापट्टनम में वो फर्स्ट एड किया था। फिर अगले दिन में वो ऑपरेशन भी किया था सर। नवंबर 2023 में एक्सीडेंट नवंबर हुआ। मार्च के सर, मार्च में, नवंबर मार्च में 2023, मार्च में 9 मार्च को 9 मार्च को 2023, 2023 9 मार्च 2023 को। हाँ मार्च में 2023 को अब 1.5 साल हो गया है करीब। जी, 21 महीने हो गया सर। हाँ, तो 2023 में पैर में एक्सीडेंट हुआ, तब ये स्थिति पैर की थी। जी सर। तो काफ़ी एक्सीडेंट में काफ़ी बोन को चोट लगी है, जिससे कि फ्रैक्चर काफ़ी, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में हड्डी टूटी है और फिबुला भी है और टिबिया भी है, दोनों टूटे। और छोटे छोटे टुकड़ों के साथ साथ पैर में घाव भी हो गया। जी सर, पैर भी कम हो गया, 3 इंच का कम हो गया। 3 इंच का कंपाउंड घाव हो गया जी था, सर। उसमें से हड्डी बोन बाहर निकलने लगा था। जी सर। तो फर्स्ट एड में सबसे पहले आपके ये इलाज से फिक्सेटर का इलाज किया और जो भी कुछ छोटे पीस हड्डी के कुछ निकाल दिए, कुछ उसी में रख दिए। उस टाइम में वो एक्सीडेंट में गिर गया सर। एक्सीडेंट में गिर एक्सीडेंट गए में थे 2 हड्डी। पीस गिर गया था। वो एम्बुलेंस पे आने के टाइम में, फर्स्ट एड के लिए आने के टाइम में विशाखापट्टनम से हमारे को 50 किलोमीटर है। उस टाइम में एम्बुलेंस में आने के टाइम में एक हड्डी गिर गया था, एक पीस। और एक्सीडेंट पे 2 हड्डी का 2 छोटा छोटा पीस वो गिर गया था उधर, वो नहीं लेकर आया। उस टाइम में अगले दिन में वो ऑपरेशन में किया था उधर। फिर और 45 दिन के बाद में और एक भी ऑपरेशन किया था। और 6 महीने के बाद में वो लिम्ब लेंथिंग पे भी ऑपरेशन किया था। जो महीने भर बाद हुआ था ऑपरेशन, उसमें स्किन ग्राफ्टिंग हुआ था। जी सर। जो घाव थोड़ा ठीक होने लगा तो स्किन ग्राफ्टिंग का सर्जरी हुआ था। जी सर। तो ये इलिजारो उसी के साथ, स्किन ग्राफ्टिंग के साथ लगा दिए थे? नहीं सर, बाद में लगा था? हाँ, जो 45 दिन के बाद में 45 दिन के बाद ये लगा। तो इनके जब ऑपरेशन में घाव था, तो घाव को ठीक होने के बाद, फिक्सेटर से घाव ठीक होने के बाद उसमें स्किन ग्राफ्टिंग हुआ था
और साथ ही साथ इसमें इलिजारोव का फिक्सेशन भी इनके ऑपरेशन हमारे यहाँ आने से पहले हो चुका था। इलिजारोव में इनके पैर में जो शॉर्टनिंग हुई थी, हड्डी की लंबाई जो छोटी हुई थी, उसके लिए भी कॉर्टिकॉटमी से हड्डी पैर की लंबाई को बढ़ाने का काम भी हुआ था। ये भी हमारे हॉस्पिटल से पहले का ही इनका काम है, जिससे इनकी हड्डी की लंबाई जो शॉर्ट थी वो इनके बढ़ाई गई थी। तो इसके बाद जब इनका केस आगे बढ़ता गया तो हमारे पास जब ये आए थे तो इनके हमारे पास आने से पहले इनका एक बार इलिजारोव फ्रेम हट भी गया था। इनके इलिजारोव फ्रेम हटने के बाद जैसे ये चलने लगे तो इनकी हड्डी में दोबारा से फ्रैक्चर बन गया, दोबारा से चोट बन गया। जैसे ये एक्सरे इलिजारोव फ्रेम हटाने के बाद का है। दिन के बाद में वो ऐसा हो गया। इनकी हड्डी कंप्लीट नहीं जुड़ी हुई थी तो उसमें दोबारा से दिक्कत बन गई। तो इलिजारोव फ्रेम जब इनके हटने के बाद जब दोबारा फ्रैक्चर हो गया तो इनके दोबारा से इलिजारोव सर्जरी हुआ। सर्जरी करके बोन ग्राफ्टिंग किया था। हाँ, दोबारा से इलिजारोव सर्जरी हुआ और उस इलिजारोव सर्जरी में साथ में बोन ग्राफ्टिंग भी इनके हुआ था। एक बार बोन ग्राफ्टिंग होने के बाद भी इनके बोन में जुड़ाव इतना नहीं था, जुड़ाव इनके कम था, जुड़ाव की स्थिति नहीं थी। उसमें गैप लगातार एक्सरे में इनके गैप दिखाई दे रहे थे। तो जब हमारे पास ये आए थे तो इनका इस तरह का एक्सरे था जिसमें बोन में गैप था और ये गैप हमने भी जब ऑपरेशन बोन ग्राफ्ट किया था तो बीच की रॉड को निकाल के पैर के रोटेशन को लेके भी चेक किया था। तो ऑपरेशन के दौरान ऊपर का पीस और नीचे का पीस दोनों अलग अलग घूम रहे थे और ऑपरेशन में बोन के कुछ ऐसे पीस भी इनके फ्रैक्चर के पास थे जो कि हड्डी के जुड़ाव की प्रक्रिया में आगे कैलस बनाने में सक्षम नहीं थे। तो हमने उन पीसेस को भी इनके निकाला और जब नॉर्मल हड्डी इनके आ गई, ब्लीडिंग बोन इनके आ गई, वहाँ ब्लीडिंग बोन आने के बाद हमने इनके पैर में बोन ग्राफ्टिंग किए हैं और इनके साथ ही कुछ स्टुमलान भी इनके अंदर हमने डाला है क्योंकि पुराना केस है, दोबारा से इनके इन्फेक्शन की समस्या ना बने। तो हमने बोन ग्राफ्टिंग के साथ इनके कुछ स्टुमलान के भी छोटे छोटे दाने हमने इसमें डाले हैं। तो आज ऑपरेशन करे आपको यहाँ कितना दिन हो गए? 17 दिन हो 17 दिन हो गए। तो रघु हमारे यहाँ 17 दिन से बढ़ती है। तो ऑपरेशन के 17 दिन बाद आज के दिन घर जा रहे हो आप? आज 20 दिन हुआ। आज घर जा रहे हैं। तो घर जाते समय जो इनका ये कल का एक्सरे हमने कराया है तो इसमें बोन ग्राफ्टिंग वाली पोजीशन ये है जहाँ हमने बोन ग्राफ्ट करी है। गैप हमने जो फिल किए हैं, गैप फिलिंग में हमें बोन डेंसिटी अच्छी दिख रही है और उम्मीद करते हैं कि इस बोन ग्राफ्टिंग से इनके यहाँ पे बोन जुड़ जाएगी। कुछ हमने फ्रेम को भी कंप्रेस किया है इनके। रघु अभी पैर ठीक है? पैर ठीक है सर, चल ले रहे हो? चल रहे सर। चल ले रहे हो? कोई दिक्कत यहाँ पे इलाज में इतनी दूर से आए तो कोई दिक्कत तो नहीं लगी? कोई दिक्कत नहीं, अस्पताल में सब लोग आदमी सही है, सब ठीक, आराम से रहे आपका? स्टाफ अच्छा है। इतनी दूर से आए तो आपको पूरा सोच के ध्यान रखा गया था कि सर, कोई सब लोग इतनी अच्छा दूर है। से आए तो ऐसे दिक्कत नहीं है। जी ऐसी कोई दिक्कत तो भाई आप अपनी पूरी बात को थोड़ा सा अपने भाषा में अगर बताना चाहेंगे तो बता देंगे तो बेहतर होगा। నేనైతే విశాఖపట్నం నుంచి వచ్చానండి. అక్కడ 5 ఆపరేషన్ చేయించాను, ఇంకా కాలు తగ్గలేదు. యూట్యూబ్ చూసి దేశ్వర్ హాస్పిటల్కి వచ్చాను. 2 అక్టోబర్కి వచ్చాను. ఒకసారి 20 రోజులు ఉండాలని చెప్పారు ముందే. డబ్బులు కూడా తక్కువ తీసుకుంటారు ఇక్కడ. తర్వాత స్టాఫ్ కూడా మొత్తం అంతా మన దగ్గర ఉండి చూసుకుంటారండి. మనకి ఏ ఇబ్బంది లేదు, ఇక్కడికి వచ్చి ఏదైనా ఆపరేషన్ చేయించుకోవచ్చు, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. డబ్బులు కూడా చాలా తక్కువ తీసుకుంటారు ఇక్కడ. ఆపరేషన్ చేయించి 20 రోజులు అయిపోయిన తర్వాత దగ్గరుండి చూసుకొని మనం స్టాఫ్ కూడా దగ్గర పంపిస్తారు. ఇది అఖిలేష్ భాయ్ బి మనకి దగ్గరుండి మొత్తం చూసుకుంటారు. కాంటాక్ట్ నెంబర్ మనం కన్సల్ట్ చేస్తే ఇస్తారండి నెంబరు. మన దగ్గరుండి మొత్తం అంతా చూసుకుంటారు. అంతా బాగానే ఉంటుంది సార్. ఆపరేషన్ చేయించుకున్నాను ఇక్కడ. 20 రోజుల తర్వాత డిశ్చార్జ్ చేశారు. సార్ అంతా బాగానే చూసుకుంటున్నారు ఇక్కడ. సార్ అయితే మొత్తం స్టాఫ్ కూడా మొత్తం అందరూ బాగా చూసుకుంటారు సార్. ये छुट्टी से पहले रघु जी का ड्रेसिंग हो रहा है।
हम देख सकते हैं कि इनके पैर में इलिजारो फ्रेम लगा हुआ है। दोस्तों रघु जी करीब 2000 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश से भरतपुर इलाज कराने आए थे। ये इनका चलने का वीडियो है। हम देख सकते हैं कि ये पैर पे अच्छा लोड देके चल पा रहे हैं। यहाँ पे करीब 20 दिन पहले ये इलाज के लिए आए थे और आज इनकी हॉस्पिटल से छुट्टी हो रही है। दोस्तों अगर कोई फ्रैक्चर की समस्या से परेशान हो और डॉक्टर गौरव सर से इलाज कराना चाहते हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे द्वारा किसी भी जानकारी या सुझाव के लिए सबसे पहले आप अपना इलाज के पेपर, अपने एक्सरे कब फ्रैक्चर हुआ था, अभी क्या समस्या आ रही है, सारी बात हमें व्हाट्सएप पर भेज दें। फिर आपको व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से आपको जवाब दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9305 264009 9305264009। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर कुछ और बातों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।